इंदौर में भीख लेना और भीख देना दोनों अपराध है, और इसलिए इंदौर में जो मुहिम चलती है वो मुहिम चलती है कि इंदौर एक भिखारी मुक्त शहर है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर भिखारी मुक्त शहर भी है, लेकिन एक ऐसा शख्स मागी लाल नाम का एक ऐसा शख्स इंदौर में प्रशासन ने पकड़ा है जो कि कहने को भिखारी है लेकिन वो भिखारी नहीं है। वो ब्याज पर पैसे भी चलाता है, उसके पास कार भी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अपने व्यस्त समय से समय निकालकर न्यूज 18 इंडिया के साथ इस वक्त है इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा, और हम सबसे पहले उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से जानेंगे। शिवम जी, आपको मैं नमस्कार करता हूं, न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको नमस्ते। बस हम ये जानना चाहेंगे कि ये मांगीलाल की कहानी क्या है। पूरा देश निगाहें लगाए हुए कि कैसा मांगीलाल, लखपति मांगीलाल, कैसा भिखारी। देखिए, हमारे इंदौर शहर जो ये भिक्षुक शहर है, पर हम पूरा प्रशासन निरंतर प्रयास करता है कि जो हमारे भिक्षुक बंधु हैं इनका प्रॉपर व्यवस्थापन हो, इनको अच्छा जीवन यापन करने का अवसर मिले, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और हमारे शहर में भिक्षा लेना और देना दोनों ही अपराध होते हैं, तो हम लोग इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि भिक्षुक बंधु जो भी हैं, अगर वो हमको मिलते हैं तो हम उनको तत्काल उनका व्यवस्थापन करें, उनको अच्छा सा मतलब की कैपेसिटी बिल्ड कर सके ताकि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन ये मांगीलाल तो जो है ये इंदौर के सराफा बाजार में लकड़ी से फिसलने वाली गाड़ी पीठ पर एक बकायदा बैग टंगा हुआ है, इसके बाद हाथों में जूते फंसाए रहते थे और घिसट कर चलते थे। ये सब आपको कैसे क्या जानकारी मिली? क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन को, कलेक्टर साहब को कैसे पता चला कि मांगीलाल भिखारी नहीं है, मांगीलाल लखपति है। कार्रवाई करती है हमारी टीम, निरंतर ये प्रयास करती है कि कहीं पर भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कहीं पर भी भिक्षुक बंधु आकर इस प्रकार का भिक्षा यापन ना करे और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसके लिए हमारी टीम निरंतर कार्रवाई भी करती है। तो इसी जो हमारी कार्रवाई के दौरान ही ये जो भिक्षुक थे इनको हमारी टीम ने देखा, और उसके बाद जब इनकी तफ्तीश करी तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है। फिलहाल पड़ताल जारी है अभी, और इनको फिलहाल हम लोगों ने रैन बसेरा जो है हमारा वहां पे इनको वहां पे अभी रखा हुआ है, निवास कर रहे हैं वहां पे ये, और बाकी हम लोग और पड़ताल भी कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही हमेशा से है कि सभी भिक्षुक बंधु अच्छे प्रकार से व्यवस्थित होकर उनका हम लोग जीवन यापन कर सके। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे। हम अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर व्यवस्थापन हो, वो अच्छे प्रकार से जीवन यापन कर सके, और क्योंकि उन्होंने अपराध अगर किया होगा तो इस पर हम लोग कानूनी जो प्रावधान है उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी इन पे मतलब केस भी दर्ज हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हमने ऐसे कहा है कि भिक्षा लेना और देना इंदौर शहर में अपराध है, ये प्रतिबंधित किया गया है, और इस पे जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी क्या क्या मिला सर इनके पास आपकी जानकारी में? इनकी ये अभी पड़ताल में ही सामने आया है कि कुछ इनकी संपत्ति है, कुछ किराए की गाड़ियां भी चलाते हैं, ये इस प्रकार से पॉइंट आए हैं। लेकिन अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है, जब ये चीजें और क्लियर होंगी तो इसको और हम लोग आपके साझा भी करेंगे। फिलहाल जो मांगीलाल जी हैं इनको हम लोगों ने भी यहाँ रखा हुआ है, वहां पे अभी इनको रखा हुआ है, और अगर इनके अपराधों का ये सिद्ध होगा तो हम उस पर आगे जो प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, आप तो इंदौर एकमात्र देश का एक मेरे ख्याल से पहले ही जिला होगा जिसमें कलेक्टर साहब ऐसा मतलब हमें जानकारी मिली है कि आप तो बकायदा इनाम भी देते हैं अगर कोई भिखारी की सूचना देता है तो। क्या ऐसी इनको सूचना कुछ आई थी या देख लिया था आपकी टीम ने? देखिए, इनका अभी तो फिलहाल ने ही अपने रूटीन उसमें इनको देखा है, इनको इस पे बात ही कार्रवाई हुई है। और हमारे यहाँ ये भी है कि जो एक प्रोत्साहन राशि देते हैं, और चूंकि जैसा मैंने कहा कि भिक्षा लेना और देना दोनों ही इंदौर शहर में अपराध है, तो इस पे हम लोग जो भी कानून प्रावधान रहेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार ये कहते हुए इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा, भिक्षा लेना भिक्षा देना दोनों अपराध है। क्योंकि मांगीलाल को प्रशासन ने पकड़ा तो मांगीलाल की जो कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि मांगीलाल क्या क्या रखते हैं। मांगीलाल के पास, मेरे पास एक ब्यौरा जो आया है, उस ब्यौरे के मुताबिक मांगीलाल ब्याज पर पैसे देते हैं। मांगीलाल के पास 3 मकानों की जानकारी आई है। मांगीलाल के पास 3 ऑटो भी हैं जो वो किराए पर चलाते हैं, और मांगीलाल के पास एक, जिसे कहते हैं वो तैयार की हुई कार जो होती हैं, क्योंकि खुद तो कार वो चला नहीं सकते, तो वो कार भी चलवाते हैं किराए से, ऐसी जानकारी आई है। सबसे अहम बात यह है कि इंदौर का जो सबसे मशहूर बाजार है सर्राफा बाजार, सर्राफा बाजार में एक चीज जो सालों से वहां के लोग देखते रहे हैं कि लकड़ी की एक फिसलने वाली गाड़ी जो जमीन पर चलती है, उस गाड़ी में पीठ पर एक बैग टंगा होता है मांगीलाल के। उसके बाद वो हाथों में ऐसे जूते फंसाते हैं चलने के लिए, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, उनको फिजिकली चैलेंज्ड हैं, और वो घिसट कर चलते हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई ऐसा शख्स, एक और बात मांगीलाल की बड़ी वहां के लोगों ने हमको बताई कि वो किसी से जाकर भीख नहीं मांगते, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, बस जाकर बाजू में खड़े हो जाते हैं।
जाहिर तौर पर एक सहानुभूति होती है, और एक सहानुभूति होने की वजह से मांगीलाल को दिन भर में अच्छी खासी भीख मिल जाती है। लेकिन मांगीलाल सराफा बाजार में ही भीख मांगने के साथ साथ जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सराफा बाजार में ही ब्याज पर पैसे चलाते हैं। इंदौर के सबसे धनी, सबसे धनवान, सबसे ज्यादा पैसा जहां इंदौर का है उस सराफा बाजार में मांगीलाल ब्याज पर पैसे भी चलाते हैं। अब बात ये आती है कि मांगीलाल के पास जो एक सरकार की तरफ से क्या मदद मिली इसके पहले, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से सरकार पहले ही मांगीलाल को एक 1 BHK फ्लैट जो रहने के लिए दिए जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, वो दे चुकी है। ये मांगीलाल को दिया गया है। इसके अलावा वो जो वहां के जो नोडल ऑफिसर से जब हमको जानकारी मिली कि भीख लेना, भीख देना दोनों इंदौर में अपराध है। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां प्रशासन ने कहा था कि हम इंदौर को भिखारी मुक्त शहर बनाएंगे, और इसके लिए भिखारी मुक्त से सरकार का मतलब ये था कि हम आपको भीख नहीं मांगने देंगे, आपके रिहेबिलिटेशन के लिए, आपके पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से, सरकार के महिला बाल विकास विभाग, क्योंकि इस पूरी जो भिखारी मुक्त शहर की मुहिम चल रही है उस मुहिम का जो नोडल विभाग है वो है महिला बाल विकास विभाग। तो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बाकायदा इन भिखारियों के रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए योजनाएं चल रही हैं। अगर कोई होता है तो उनको रेस्क्यू सेंटर में रखा जाता है, कोशिश की जाती है, स्किल डेवलप किए जाते हैं, उनको रोजगार दिलाने की सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि आप कुछ भी करिए मगर मेहनत करके 2 रुपए कमाइए और अपनी रोजी रोटी कमाइए, मगर भीख मत मांगिए। तो फिलहाल मांगीलाल की एक लखपति भिखारी की कहानी, मांगीलाल जिस नाम का अर्थ अगर आप देखेंगे मांगी मतलब मांगना, तो मांगने वाले मांगीलाल की जो लखपति भिखारी की कहानी इस समय पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में है, क्योंकि मांगीलाल भिखारी तो हैं मगर लखपति हैं, किराए से घर चलाते हैं, कार किराए से चलाते हैं, ऑटो किराए से चलाते हैं। इसलिए मांगीलाल की कहानी बड़ी दिलचस्प है।